ओके टीवी पर दैनिक बुलेटिन में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस के बीच पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की कमी की तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए जर्मन डॉक्टरों के एक समूह ने नग्न अवस्था में पोज किया है। समूह के सदस्यों ने दावा किया है कि महीनों से मदद की उनकी पुकार को अनसुना किया गया। बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे ने कोरोना लॉकडाउन को लेकर कहा है कि वह अपने कैंसर ट्रीटमेंट के कारण पिछले 2 साल से इंडोर ही रह रही थी, जो क्वारंटाइन जैसा ही था, इसलिए उन्हें लॉकडाउन से कुछ खास फर्क नहीं लग रहा है। आरबीआई ने म्यूचुअल फंड के लिए 50,000 करोड़ रुपए की विशेष नकदी सुविधा की घोषणा की है। आरबीआई ने कहा है कि वह लॉकडाउन के आर्थिक प्रभाव को कम करने के लिए जो भी जरूरी कदम होंगे उसे लागू करेंगे। बताया जा रहा है कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड द्वारा 6 डेट फंड स्कीम बंद किए जाने के बाद आरबीआई ने यह कदम उठाया है। आईआरडीए ने बताया है कि वित्त वर्ष 2019-20 में देश की सबसे बड़ी व सरकारी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा की प्रीमियम में आई घटकर 8.32 लाख करोड़ रुपए रह गई है, जो 2018-19 में 10.74 लाख करोड़ रुपए थी। दिल्ली के महरौली इलाके में खाना बांटने के काम में लगे आम आदमी पार्टी के 2 कार्यकर्ताओं में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। बताया गया है कि आप विधायक नरेश यादव ने दोनों कार्यकर्ताओं को हजारों लोगों को खाना बांटने के काम में लगाया था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए पीपल्स सौंठ और काली मिर्च के काढ़े के 1 करोड़ पैकेट जनता के बीच बांटे जाएंगे। राज्य सरकार ने नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है और थूकते पकड़े गए लोगों पर 1,000 रुपये जुर्माना लगेगा। भारत में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 29,435 हो गई है, जिसमें 21,632 सक्रिय मामले हैं। इसके अलावा देश में इस संक्रमण से मरने वालों की संख्या 934 हो गई है। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने आज से शुरू जरूरी वस्तुओं के साथ साथ जानवरों के अस्पताल, शैक्षणिक किताबों की दुकानें और शेल्टर होम्स को काम करने की अनुमति दे दी है। साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों, लैब टेक्नीशियंस और वैज्ञानिकों की अंतरराज्यीय यात्रा को भी अनुमति दे दी है। दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के 100 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद राज्य में कुल मामलों की संख्या बढ़कर 3,108 हो गई है। लगभग 40,000 लोगों के टेस्ट किए जा चुके हैं। बिहार में सोमवार को कोरोना वायरस के एक दिन में सर्वाधिक 69 मामले आने के बाद राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 346 हो गई है। यहां मुंगेर में 90, पटना में 39 और नालंदा में 35 मामले सामने आए हैं। इनके अलावा जहानाबाद, मधेपुरा, दरभंगा और पूर्णिया में कोरोना संक्रमित एक मरीज हैं। महाराष्ट्र में 522 नए मामले के बाद राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 8,590 हो गई है। राज्य में इस संक्रमण से मौत का कुल आंकड़ा 369 है। यहाँ कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या 6,939 है। दिल्ली के पड़ोसी राज्यों हरियाणा और यूपी की सरकारों ने बॉर्डर पर सख्ती बढ़ा दी है। ऐसा दिल्ली में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमितों के मामले को लेकर किया गया है। पंजाब में 8 नए मरीजों के सामने आने के बाद राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 330 हो गई है। यहां अब तक 19 लोगों की इस महामारी से मौत हुई है। राजस्थान में 77 नए मरीजों के सामने आने के बाद राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 2,262 हो गई है। सोमवार को 9 मरीजों की मौत के बाद यहां मृतकों की संख्या 50 हो गई है। बिहार में दुकानों पर भगवा झंडा लगाने और लोगों से इन्हीं दुकानों से सामान खरीदने की अपील करने के आरोप में पुलिस ने बजरंग दल के 2 सदस्यों समेत 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। झारखंड सरकार ने लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार द्वारा जारी दुकानें खोलने संबंधी दिशा निर्देशों को राज्य में लागू नहीं करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के कारण राज्य में 3 मई तक दुकानें नहीं खुलेंगी।
राज्य में आवश्यक वस्तुओं की जो दुकानें पहले खुलती थी वो यथावत खुलती रहेंगी। दैनिक बुलेटिन देखते रहने के लिए ओके टीवी को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।